जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है, 250 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 50 सेकंड का समय लेता है। यह रेलगाड़ी 230 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा? तब इसको लगाने के लिए एक फार्मूला है और उस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो T2 बराबर, यानी दूसरे की समय पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या है? L धन Y बटे L धन X गुने T1। और बिना फार्मूला के भी इस सवाल को लगाया जा सकता है, चाल बराबर दूरी बटे समय में मान रख करके। तो T2 यानी दूसरी जो पुल है, उस पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितनी समय लेती है, और ये निकालने के लिए मुझे पहले ये करना पड़ेगा कि ये जो रेलगाड़ी है वो प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार कर लेती है। चूंकि ऑप्शन में सेकंड में दिया हुआ है, तो कितने सेकंड में पार कर लेगी, तो इसमें यानी L कितना है? 250 मीटर, या रेलगाड़ी की लंबाई है 250 मीटर, धन Y जो है पुल की लंबाई है, तो कितने 230 मीटर की पुल है, और L कितना है? 250 है। L मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, चाहे ये L हो चाहे ये L हो, और धन X कितना है? पहले वाले जिस दूरी को पार करता है रेलगाड़ी, यानी प्लेटफार्म की लंबाई। तो प्लेटफार्म की लंबाई 350 मीटर है, ये लिख दिया मैं, और गुने T1 लिख दिया। T1 का मतलब कितने सेकंड में पहले वाले प्लेटफार्म को पार कर लेती है? 50 सेकंड में पार कर लेती है। तब इसका आंसर कितना हो जाएगा? जोड़ देता हूं, 3 2 5 और 3 8, 2 2 4, 480, और इधर हो जाता है 2 3 5 और 600 और ये 50 गुने 50, इस वाले फार्मूले में लग करके, और दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट देता हूं, है ना। 6 8 48 और 8 पंचे 40 सेकंड का समय ये ले लेता है, जैसा कि ऑप्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये सवाल लग गया। इससे रिलेटेड और सवाल पुराने पेपर को डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। 110 मीटर की लंबी कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, और यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आ रहे एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेगा? तब देखिए, 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई पर ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे जो चाल है ना, दोनों की चाल जो है, एक की 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कब दोनों को जोड़ेंगे? जब रेलगाड़ियां जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान हो, यानी इधर से रेलगाड़ी जा रही है, उससे उधर से व्यक्ति आ रही है, एक दूसरे के विपरीत होगा, तो दोनों की चालों को जोड़ देंगे, A धन B किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, तो इनकी चाल, एक की चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ दूंगा तो 60 6 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब चूंकि हमारा आंसर को देख लेते हैं, आंसर दिया हुआ है सेकंड में, तो हमको इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। बदल लेता हूं। सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देता हूं, है ना। ये एक नंबर होता है, इसको 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो अब कर देता हूं, है ना। 3 छंग 18 और 11 छक्का 66, 11 पचे 55, 55/3 मीटर पर सेकंड। इतनी इसकी स्पीड हो रही है सेकंड में। तो जब हो गई, स्पीड निकल गई, तो हमको टाइम निकाल लेते हैं हम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। भैया स्पीड कितना है हमारा, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है हमारा और स्पीड कितना है हमारा। डिस्टेंस 110 मीटर है, यानी 110 मीटर की जो लंबी रेलगाड़ी है वो कितने स्पीड से? 55/3 किलोमीटर पर सेकेंड से। तो 55/3 कर देता हूँ, रेसिप्रोकल करूंगा तो 110/55 गुने 3 हो जाएगा। 11 पचे 55, ठीक है ना, 11 से कट जाएगा, है ना। 5 11 55 और 10 11 110, 11 दाम 110, तो 10 त्याई 30/5, यानी 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 6 सेकंड में जो है वह व्यक्ति को रेलगाड़ी पार कर लेगा, जो व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसकी ओर आ रहा था। ठीक है, अगले सवाल पर 8 समान लंबाई व अलग अलग चालों वाली 2 रेलगाड़ियां स्टेशन पर लगे किसी खंभे को पार करने में क्रमशः 5 सेकंड व 6 सेकंड का समय लेती हैं। यदि वे दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं
तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। इसके लिए 2t1 t2 बटा t2 माइनस t1 का सूत्र लगा देंगे और सूत्र लगाते ही हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा, है ना। चलिए फिर क्या करूंगा कि समान लंबाई व अलग अलग चालों वाली दो रेलगाड़ियां स्टेशन पर जो लगे हुए हैं, है ना, तो इसके लिए फार्मूला है 2t1 t2। t1 मतलब टाइम पहले की, टाइम दूसरे की, बटे t2 मतलब t2 माइनस t1, ये लगा दूंगा। अब माइनस कब लगाऊंगा, जब रेलगाड़ियां जो है एक ही दिशा में गतिमान होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यदि वे दोनों एक ही दिशा में गतिमान है तो t2 माइनस t1 लगाऊंगा। यदि विपरीत दिशा में गतिमान होगी तो t2 प्लस t1 लगाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही दिशा में गतिमान पर एक ही दिशा में जब रेलगाड़ियां होंगी तो यहाँ पे t2 माइनस t1 में क्या लगाऊंगा, तब t2 माइनस t1 लगाऊंगा। किसी भी सवाल में से ऐसा होगा। और जब विपरीत दिशा में होगा तो t2 प्लस t1 लगाऊंगा। इसको ध्यान रखिएगा, तभी तो काम होगा। विपरीत दिशा में होगा तो t2 प्लस t1 लगाऊंगा। विपरीत दिशा में चाल जो है जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, तो इसमें समय को जोड़ देना है। तो बराबर 2, t1 कितना है, t1 है 5, 2 गुने 5 गुने t2 कितना है 8, ठीक है ना। यही तो लिखा है इसमें, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड में, सॉरी 5 सेकेंड और 6 सेकेंड में चल देता है। तो t2 कितना है 6, फिर t1 कितना है 5। तो ऐसे कर लेते हैं तो हो जाएगा, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड का मतलब लग गया ना 1 मिनट। 1 मिनट में ऑप्शन में जो है सेकंड लिखा हुआ है तो सेकंड वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह के सवालों को, हालांकि ऐसे फार्मूले को जो है अच्छे से बना करके रख लीजिए ताकि परेशानी ना हो। और प्रश्न की प्रकृति जो है समझ लीजिए। प्रश्न को अच्छे से समझना ही सबसे बड़ी सवाल लगाने का तरीका होता है। अगर हमको प्रश्न समझ में आ रहा है तो सवाल हम आसानी से लगा सकते हैं। अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल आसानी से नहीं लगा सकते हैं, मुश्किल तैयार हो जाएगी और हम 1 नंबर प्राप्त करने की जगह में 1 नंबर और खो बैठेंगे, क्योंकि हम दिमाग खराब कर लेंगे ना सवाल लगाते लगाते। तो 1 नंबर तो सीधी सी बात है, हम खो ही बैठेंगे। पर ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। लगातार मेहनत करें, बिल्कुल गणित में अच्छे नंबर आएंगे।